तो मुझे एकादशी से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे अधिक पुण्य स्वतः प्राप्त होता है। इसलिए मुझे एकादशी का व्रत लेने की आवश्यकता नहीं लगती। शास्त्रों में कहा है, द्वंद्वातीते पथि विचरताम को विधि को निषेधा। जो व्यक्ति परमहंस स्थिति में रहते हो, परमात्मा के सानिध्य में रहते हो, ओ खेले प्रेमे पार पियासों देखन को तन सागर माही। सदैव परमात्मा के साथ रमण करते रहते हो, मात्र देखने के लिए उनका शरीर इस भवसागर में रहता हो, मात्र वे देह का धारण कर रहे होते हो, तो उनके लिए विधि और निषेध कुछ नहीं होता। वो जो करते हैं वो विधि है, जो नहीं करते हैं तो उसको निषेध कह सकते हैं। तो उनसे कभी गलत कार्य नहीं होता। क्योंकि अब उनका बागडोर अहंकार के हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में। उनका सारा बागडोर परमात्मा के हाथ में होता है। इसलिए ऐसे महापुरुषों के लिए लौकिक विधि और निषेध लागू नहीं पड़ते। श्री देवचंद्र जी का वही स्थान था। कांजी भट्ट को ये पता था, तो कांजी भट्ट श्रोताओं को कहने लगे, देखो सुनो, ये भागवत ग्रंथ को एक वृक्ष समझ लो, तो इसके पत्ते पत्ते में ही नहीं, इसके नस नस में श्री देवचंद्र जी महाराज पहुंचे हुए हैं। ये मात्र श्रवण नहीं करते, मनन भी करते हैं और निधिध्यासन भी करते हैं। हम लोग सब जानते हैं परमात्मा एक है, सबका मालिक एक, सब जानते हैं वही विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, हमारे आत्मा के स्वामी वही है। किंतु उनके प्रति हमारी पूरी निष्ठा नहीं होती। हम जानते भी हैं, सुनते भी हैं, किंतु उसका पालन नहीं कर पाते। देवचंद्र जी महाराज पालन करते हैं, यह उनकी विशेषता है। जो कुछ सुना उसका उन्होंने पालन किया, तभी उनको दर्शन प्राप्त हुए। प्रत्यक्ष दर्शन हर किसी साधक को नहीं होते। जिनका हृदय निर्मल हो उनको अनुभव होता है, और जिनकी आत्मा उच्च कोटि की हो उनको उसी प्रकार से दर्शन होंगे। जो आत्माएं संसार की सृष्टि संपादन करने के लिए इस जगत में आई है, यद्यपि उनका नियंत्रण प्रणव ब्रह्म के माध्यम से होता है, तो ये जीव कहे जाते हैं। उनका संबंध क्षर ब्रह्मांड से है, इसलिए ऐसे चेतनाओं को क्षर जगत के जीव कहा गया है। कुछ चेतनाएं इससे श्रेष्ठ होती, उनका संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ होता है। वे उपासना में, पूजा पाठ में बड़ी निष्ठा रखती, और पूरी निष्ठा के साथ पूजा पाठ उपासना ये करती। भक्ति मार्ग में आगे होती है, और इनसे भी उत्तम तीसरी आत्माएं, उनको ब्रह्म सृष्टि कहा है। उनके अंदर प्रेम भरा हुआ होता है। वे पूजा करें ना करें, हमेशा उनकी पूजा है। उनके लिए महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं,
खाते पीते उड़ते जागते सोवत सुपन जागृत दमना छोड़े मासुक सो जाके असल हक निस्वत। वे खा रहे हो तो भी उनको लगता है कि मैं तो श्री राज्य के साथ उनको खिलाकर खा रहा हूं, वे मुझे प्रसाद दे रहे हैं, उनको ऐसा ही अनुभव होता है। खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, उठते हो, बैठते हो, स्वप्न में हो या जागृति में, सदैव उनको श्री राज्य के सानिध्य का अनुभव होता है। यद्यपि ब्रह्मात्माएं होंगी, किंतु जागृति नहीं आई होगी तो ये स्थिति नहीं होगी। उनको जागृत होना भी आवश्यक है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने दर्शन देते ही देवचंद्र जी को पूछा, तुम कौन हो? जागृत होने के लिए कुछ निमित्त चाहिए, कुछ उसके लिए चाहिए। तो क्या चाहिए? तो उन्होंने 4 चीजें बताई। तो उनको इतना ज्ञान होना चाहिए, तुम कौन हो? तो इसका तात्पर्य है मैं कौन हूं? क्या मैं शरीर हूं? नहीं, मैं आत्मशील है। तो नश्वर जगत में शाश्वत आत्माओं का आगमन क्यों होता है?